हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीएसपी एजुकेशन जोन। तो आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक कवर किया था और हमारा कितना कवर करना बचा है। तो हमारा हो गया था क्या, इंट्रोडक्शन हो गया था, लॉज हो गया था, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी हो गया था, एटम क्या होता है हो गया था, एटॉमिक मास हो गया था, मॉलिक्यूल हो गया था और एलिमेंट तक हो गया था। मतलब इतना हम कवर कर चुके हैं। अब हम आज करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, व्हाट इज़ एन आयन। ये दो पार्ट आज हम बस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर आज हम शुरू करते हैं इस सेशन के पार्ट 4 सेशन से। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि हमको रिवीजन करने का ज़रूरत है, बिकॉज हम अभी भी पढ़े हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट में ही पढ़े हैं। नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, सारे वीडियो के लिंक आपको अवेलेबल होंगे और पहले वो पढ़ लीजिए ताकि आपको आगे का समझने में ईजी हो। अगर आप पहले के पार्ट्स नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे का नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स क्या होता है, देखो एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो एक साथ ज्वाइन होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ताकि वो क्या फॉर्म करें, मॉलिक्यूल फॉर्म करें कंपाउंड्स के। जैसे कि एग्जांपल में हमारे सामने ही रखा है, जैसे कि हम सबसे पहला देख रहे हैं वाटर। वाटर में हमको क्या दिख रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन करके क्या बनाया है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बनाया है। फिर हमारा यहाँ पे है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये मिलके 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, तीनों मिल के हमारा ये बनाए हैं, कंपाउंड फॉर्म किए हैं। फिर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक साथ कंबाइन करते हैं, डिफरेंट एटम्स जो होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे अच्छा सा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको। सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट हो गया। यहाँ पे रेशियो बाय मास है, सपोज यहाँ पे रेशियो है बाय मास है, रेशियो बाय मास है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एटॉमिक मास है U। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, एटॉमिक मास, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं मास रेशियो भी कह सकते हैं, एटॉमिक मास। और यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो SR। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो, ये हमारा है सिंपलेस्ट रेशियो। अब देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे एलिमेंट अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हम लोग ले लिए। हाइड्रोजन हमारा रेशियो बाय मास 1 होता है, मतलब वाटर वाला कंपाउंड लिया है। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड लिए हैं, वाटर। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सा कंपाउंड लिए हैं, यहाँ हम लिए हैं वाटर का, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन 1 हो गया, एटॉमिक मास इसका 1 हो गया, एटॉमिक मास इसका 1 होता है और ये 1/1 हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2, सिंपलेस्ट रेशियो, मतलब फॉर्मूला के H2O, इसलिए सिंपलेस्ट रेशियो मतलब ऑक्सीजन 2, मतलब हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका 8 हो जाएगा, रेशियो बाय मास 8 होता है। ये इसका 16 होता है, तो ये 8/16 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे हो जाएगा ये 1। इतना आया। तो देखो यहाँ पे हमारा यहाँ तक आया। अब इसके बाद हम अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो हो जाता है वो हमारा रेशियो कितना निकला, ये रेशियो हमारा निकला मेनली 2, सिंपलेस्ट रेशियो 2 निकला, 2, और यहाँ पे हमारा 1 निकला था। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन का था और ये हमारा ऑक्सीजन का था। तो इसका रेशियो हो गया 2:1। मतलब ये हमारा रेशियो किस चीज़ का है, हाइड्रोजन इज़ ऑक्सीजन का, ये हमारा रेशियो है 2:1। ठीक है, समझ में आया। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि किस में कितना रेशियो हमारा प्रेजेंट है। तो ये हमारा था मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आयंस। तो आयंस क्या होता है पहले मैं बता देती हूँ। जो कंपाउंड्स होते हैं, जो मेटल से फिर नॉन मेटल से बनते हैं, वो लोग चार्ज स्पीसीज होते हैं। ठीक है, उनमें चार्ज रहता है। उनमें क्या चार्ज रह सकता है, सपोज उसमें आइदर क्या होगा, आइदर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं कैट आयन। कैट आयन मतलब होता है पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव ये क्या है, कट है,
ये क्या है, कट है, कट का साइन है, ठीक है, ये कट है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रख सकते हैं कट से कैट, कैट आयन, कट कैटायन, कट कैटायन। और ये माइनस है, ये तो एक अकेला ही है, अगर एक कैटायन होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा एनायन, दूसरा हो जाएगा एनायन। तो कट अगर है तो ये हमारा हो गया सिंपली कैटायन, और अगर दूसरा वाला जो होगा वो हमारा हो जाएगा एनायन, ठीक है। ये चीज़ हमको याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ मैक्सिमम टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है, तो ये चीज़ हमको याद रखना है। देखो इसमें कुछ बताया गया है, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव तो मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें वही लिखा है कि एन आयन इज चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव को हम कहते हैं कैटायन और नेगेटिव को हम कहते हैं एनायन, इतना लिखा है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज, उसे हम कहते हैं पॉलीएटमिक आयन, ठीक है। पॉलीएटमिक आयन हम किसे कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ एटम जो कैरी कर रहा है एक चार्ज, ठीक है। देखो इतना हो गया। इसके बाद हम लोगों को और एक चीज़ जानना है यहाँ पे, वो क्या होता है, वो होता है हमारा वैलेंसी। जो कंबाइनिंग पावर होता है, फिर जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है किसी भी एलिमेंट का, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या होता है, जो एटम होगा एक एलिमेंट का, वो कैन बी थॉट एज अ हैंड ऑफ अ आर्म, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस से कितने हाथ होते हैं, 8 हैंड्स होते हैं। और इसी की जगह क्या है, ह्यूमन, ह्यूमन के कितने हाथ होते हैं, ओनली 2 हैंड्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, O फॉर ऑक्टोपस, H फॉर ह्यूमन्स। यहाँ पे हम OH4 लिख सकते हैं। अब 4 कहाँ से आया, 4 क्या है, 4 बता रहा है कि नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्ड बाय द ऑक्टोपस, मतलब एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमन्स पकड़ सकता है, 4 ह्यूमन पकड़ सकता है, मतलब एक ऑक्टोपस हमसे 4 गुना ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। तो वैलेंसी वही होता है, कितना उसमें और कंबाइन कर सकता है, उसे हम कहते हैं मेनली वैलेंसी। देखो मैं बताती हूँ, जैसे कि इसमें सोडियम प्लस Na प्लस, पोटेशियम प्लस K प्लस, सिल्वर Ag प्लस, Cu प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, ये सब क्या है, ये एक टाइप का वैलेंसीज है, ठीक है। ये हमको याद रखना है, क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें हमारा है कि हम कैसे वो कर पाएंगे, क्या कैसे हम लोग केमिकल फार्मूला लिख पाएंगे, तो उस वक्त हमारा ये चीज़ बहुत काम आने वाला है। इसीलिए ये वाला टेबल हमको अच्छे से लर्न कर लेना है, अच्छे से। इसका देखो वैलेंसी 1 है, मतलब सोडियम प्लस, मतलब वो एक ही एटम ले सकता है। जिसका वैलेंसी 2 है वो सिर्फ 2 ही एटम एक्सेप्ट कर सकता है। जिसका वैलेंसी 3 है वो 3 कर सकता है। जिसका वैलेंसी 4 है वो 4 कर सकता है। 4 मेनली किसी का होता नहीं है, एक्चुअली 3 तक ही होता है एक्सेप्ट करने का, ठीक है। और इसके बाद देखो जैसे अमोनिया, यहाँ पे देखो अमोनिया NH4 माइनस, फिर हाइड्रोक्साइड OH माइनस, फिर नाइट्रेट, नाइट्रेट हो गया यहाँ पे NO3 माइनस, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3 माइनस, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सारा हमको लर्न करना है। क्योंकि अब जब हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे ना कि हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो उसमें ये सारा चीज़ हमारा काम आएगा। इसलिए अभी से लर्न कर लो, अभी से लिख के प्रैक्टिस कर लो ताकि याद हो जाए सारा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है, क्योंकि केमिकल फार्मूला लिखना सीखना बहुत ज़रूरी है, आगे चल के हमारे वो बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अभी का सेशन हम अभी एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम ज़रूर मिलेंगे केमिकल फार्मूला के साथ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।